करते। है क्या दौरे इनकलाब है, अल्लाह की पनाह। हक बात कहने सुनने से कतरा रहे हैं लोग। क्या दौरे इनकलाब है, अल्लाह की पनाह। हक बात कहने सुनने से कतरा रहे हैं लोग। दो रोजा जिंदगी में ही जीने के वास्ते सच्चे खुदा की झूठी कसम खा रहे हैं लोग। सच्चे खुदा की झूठी कसम खा रहे हैं लोग। कागज की एक नाव अगर पार हो गई। सर, कागज की एक नाव अगर पार हो गई तो इसमें समंदरों की कहार हो गई। इसमें समंदरों की कहार हो गई। ज़हनियत सबकी कारोबारी है, नाम की सिर्फ रिश्तेदारी है। ज़हनियत सबकी कारोबारी है, नाम की सिर्फ रिश्तेदारी है। और कोई ताकत इसे दबा ना सकी क्योंकि मेरी सच्चाई सब पे भारी है। मेरी सच्चाई मेरी सच्चाई सब पे भारी है। तो गज़ल का मतला लीजिए, हिफाजत कीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। पढ़ रहा मैं हूँ, मुलाजा कीजिएगा। मेरे शहर के नागपुर के रहने वाले महफूज असर, इनकी गज़ल से मैं आज के प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहा हूँ। मुलाजा कीजिएगा। ऊंचाई से ज़मीन पे ओ चरागों को बुझाना चाहती है। सानी मिश्रा देखिएगा, जाया मत होने दीजिए। असद भाई, चरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है। चरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है। अमीरे शहर आंखें बंद कर ले क्योंकि गरीबी मुस्कुराना चाहती है। अमीरे शहर आंखें बंद कर ले, गरीबी मुस्कुराना चाहती है। मतलब बाद में पढ़ूंगा, 4 मिसरे और रख दूं सता भाई। और इस यकीन के साथ कि मेरी जिंदगी ने सब कुछ देख लिया इस बार हज बैतुल्लाह करके, अल्लाह के फजलो करम से, तब ये 4 मिसरे जहन में आए कि जिंदगी भर की ये कमाई है, ये शोहरत, ये दौलत, ये इज्जत, ये नामो नमूद कुछ भी नहीं। जिंदगी भर की ये कमाई है, सिर्फ 2 गज जमीन पाई है। जिंदगी भर की
ये कमाई है, सिर्फ 2 गज जमीन पाई है। आज अपनों से चोट खाई है, आज दुनिया समझ में आई है। हिफाजत कीजिएगा मतले की। ऊंचाई से जमीन पे, ऊंचाई से जमीन पे उतरने नहीं दिया। ऊंचाई से जमीन पे उतरने नहीं दिया। ऊंचाई से जमीन पे मतलब देखिएगा सर, ऊंचाई से जमीन पे, ऊंचाई से जमीन पे उतरने नहीं दिया मुझको। हम जहां दीदा है हमसे न उलझ, तेरी ऊंचाई की हद जानते हैं। और एड़ियां अपनी उठाने वाले हम तो हर शख्स का कद जानते हैं। एड़ियां अपनी उठाने वाले हम तो हर शख्स का कद जानते हैं। मतलब देखिएगा, ऊंचाई से जमीन पे उतरने नहीं दिया। खुदारियों ने मुझको, खुदारियों ने मुझको बिखरने नहीं दिया। समाया नहीं असर, वरना बुलंदियों से कभी के उतर गए होते। गुरूर सर में समाया नहीं असर, वरना बुलंदियों से कभी के उतर गए होते। और मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालिफत नहीं होती तो मर गए होते।
मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालिफत नहीं होती तो मर गए होते। अपने अखलाक से जो गिर जाते, अपने अखलाक से जो गिर जाते, पस्तियों से उभर गए होते। और झूठ से इत्तेफाक करते तो हम भी ऊंचाई पर गए होते। ऊंचाई से ज़मीं पे उतरने नहीं दिया, खुदारियों ने मुझको, खुदारियों ने मुझको बिखरने नहीं दिया। लीजिए शेर लीजिएगा। और इस यकीन के साथ के एमएलए साहब बैठे हैं। अकबर भाई, ये प्रोग्राम जो मुनक्किद हुआ है और मैं पिछले साल भी गाया हूँ, तो ये वही चेहरे हैं जिन्होंने गज़ल की आबरू रखी थी, गज़ल की हिफाजत की थी। यकीन है कि वही म्यार आज भी रखूँगा और गज़ल की हिफाजत होगी। शेर देखिएगा। क्या जाने क्या खलिश थी, क्या जाने क्या खलिश थी मेरी जात से उन्हें। क्या जाने क्या खलिश थी मेरी जात से उन्हें। क्या जाने क्या। हाँ भैया जरा मेन मेरी जात से उन्हें। क्या जाने क्या खलिश थी क्या जाने क्या खलिश थी मेरी जात से उन्हें। अपनों ने मेरे, अपनों ने मेरे जख्मों को भरने नहीं दिया। मेरे जख्मों को भरने नहीं दिया। अपनों ने मेरे जख्मों को भरने इंतहा, इंतहा है सितम जरीफी की, जान पहचान भूल जाते हैं। इंतहा है सितम जरीफी की, जान पहचान भूल जाते हैं। और अपना मतलब निकल गया तो असर लोग एहसान भूल जाते हैं। अपना मतलब निकल गया तो असर लोग एहसान भूल जाते हैं। और ये शेर इस यकीन के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। रुसवा मेरी वफा न हो इस वास्ते कभी। रुसवा मेरी वफा न हो इस वास्ते कभी।
अश्क गम को ठहरने नहीं दिया। इकबाल भाई, अब मैं रात भर में आपको शेर सुनाऊं या ना सुनाऊं, और नितिन पावले साहब मैं शेर सुनाऊं या ना सुनाऊं, लेकिन इकबाल भाई जो शेर मैं दे रहा हूं यकीन कीजिए अब इससे अच्छा शेर मेरे पास इस गजल में नहीं है। हासिल गजल शेर दे रहा हूं, हिफाजत कर लीजिए। एमएलए साहब से भी इल्तिजा, ख्याल देखिए शायर का, लेकिन ऐसा ख्याल कि मैं समझता हूं कि जिंदगी को एक तस्वीर दे दी है उस शेर ने। और शेर है, क्या होगा घर का हाल, क्या होगा घर का हाल, मेरी जिंदगी के बाद, मुझको इसी ख्याल ने मरने नहीं। खुदा गवाह है, शेर कह दिया है जालिम ने। गुरूर माना के सूरज का आसमान पे है, अंधेरी शब का मुकद्दर अभी उठान पे है। उसे खबर है खरीदार सब नहीं होते, मगर वो खुश है चलो भीड़ तो दुकान पे है। उसे खबर है खरीदार सब नहीं होते, मगर वो खुश है चलो भीड़ तो दुकान पे है। तमसील आजाद नज्म दे रहा हूं इकबाल भाई, और देखिएगा आजाद नज्म में ख्याल देखिएगा। एक दुकान मालिक ने एक गरीब बच्चे को, एक दुकान मालिक ने एक गरीब बच्चे को डांट कर कहा मुझसे, जानता हूं मैं इनको मुफलिसों के बच्चे हैं, ये फकत खिलौनों का रेट पूछ सकते हैं। एक दुकान मालिक ने एक गरीब बच्चे को, कुछ गरीब बच्चों को डांट कर कहा मुझसे, जानता हूं मैं इनको मुफलिसों के बच्चे हैं, ये फकत खिलौनों का रेट पूछ सकते हैं। अब देखिए ख्याल देखिए शायर का, शायद पसंद आ जाए। क्या होगा घर का हाल, मेरी जिंदगी के बाद,
जब तक किसी के होने का एहसास था मुझे, तो सदियों का फासला भी बहुत कम लगा मुझे। जब तक किसी के होने का एहसास था मुझे, सदियों का फासला भी बहुत कम लगा मुझे। सैलाब जिंदगी में तो आए बहुत, मगर आंसू का एक कतरा बहा ले गया मुझे। क्या बात। सैलाब जिंदगी में तो आए बहुत, मगर आंसू का एक कतरा बहा ले गया मुझे। ख्याल देखिएगा। क्या होगा घर का हाल मेरी जिंदगी के बाद, मुझको इसी ख्याल ने मरने नहीं दिया। डर, तो इस डर ने फिर किसी से भी डरने नहीं दिया। गजल तो यहाँ पर मेरी खत्म हो रही है, मगर एक शेर मेरे भाई छोटे अयूब, जो हनीफ आगरे वाले कव्वाल, बड़े मशहूर फनकार, गजल जिनसे पहचानी जाती थी। कव्वाली दुनिया में बहरे तवील यानी लंबी बहर की गजल गाने का हक सिर्फ मरहूम हनीफ आगरे वालों को था। उन्हीं के दामाद अयूब मियाँ ने एक शेर दे दिया, मुलाजा कर लीजिए आखिरी शेर। परवीन जी, अयूब ने मोहब्बत में शेर कहा है, अल्लाह ये मोहब्बत को कायम रखे। करने चले थे कत्ल मेरा, करने चले थे कत्ल मेरा, मेरे कुछ रकीब
लेकिन माँ बाप की दुआओं ने मरने नहीं दिया। सर आपके लिए कुछ शेर इकबाल भाई, क्योंकि बात सच है तो फिर कबूल करो, ये ना देखो कि कौन कहता है। बात सच है तो फिर कबूल करो, ये ना देखो कि कौन कहता है। करने चले थे कत्ल मेरा मेरे कुछ रकीब, माँ बाप की दुआओं ने मरने नहीं दिया। सर ये आपकी नजर कर रहा हूं और आपकी नजर करते हुए पूरी आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। क्या बात है, क्या बात है। मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक खालिदा बेगम है, एक राजकुमारी है। क्या बात है। एक खालिदा बेगम है, एक राजकुमारी है, लेकिन वो सबके दिल का मालिक है। वो सबकी खूबू जाने है, वो सबके दिल का मालिक है, वो सबकी खूबू जाने हैं। अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। और फिर मुनव्वर राना कहते हैं कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है तो माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। इकबाल भाई शेर देखिए कितना नाजुक कहा है मुनव्वर राना ने कि दिन भर की मशक्कत से बदन चूर था, लेकिन दिन भर की मशक्कत से बदन चूर था, लेकिन माँ ने मुझे देखा तो थकन भूल गया हूँ। माँ ने मुझे देखा तो थकन भूल गया हूँ। फिर मुनव्वर राना कहते हैं फिर उसको मर के भी खुद से जुदा होने नहीं देती। ये मिट्टी जब किसी को अपना बेटा मान लेती है, अरे मोहब्बत करते जाओ, बस यही सच्ची इबादत है, क्योंकि मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। करने चले थे कत्ल मेरा मेरे कुछ
मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। अकबर भाई बहुत नाजुक शेर है, संभालो। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। क्या बात है, क्या माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अब इससे अच्छा शेर माँ के ताल्लुक से मैं नहीं सुना पाऊंगा। मुनव्वर राना कहते हैं मेरी, जबकि उम्र उनकी अभी इस वक्त 55-60 के करीब है, लेकिन शेर कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। हाय नागन है, क्या बात है। करने चले थे कत्ल मेरा मेरे कुछ रकी, माँ बाप की दुआओं ने, माँ बाप की दुआओं ने मरने नहीं दिया। बकर भाई बैठे हैं क्या? कहाँ है? लेकिन कमाल है इकबाल भाई। अयूब भाई सिर्फ गजल का शेर हुआ है, सिर्फ गजल, जिसे सिर्फ गजल कहा जाता है। बकर भाई ने, भाई मुबारकबाद। हाँ मेरी पहले से मुबारकबाद बकर भाई, बहुत अच्छा शेर का है। बकर कहते हैं हर बार तुझसे मिलने का है जायका अलग। हाय, क्या बात है, कसम खुदा की यार, गजल का शेर कह दिया। क्या बात। हर बार तुझसे मिलने का है जायका अलग, इतना लजीज फल, इतना लजीज फल तो शजर ने नहीं दिया। इतना लजीज फल तो शजर ने नहीं दिया। बकर भाई कहाँ हैं? आओ मेरी जान, इतना अच्छा शेर कहते हो और इतने पीछे बैठते हो। हाय हाय, क्या बात है। प्योर गजल का शेर है सर ये, जिसे सिर्फ गजल का शेर कहा जाए, क्योंकि तासुरात के शेर आना अलग चीज है, मगर गजल का शेर आना अलग चीज है। ये मेरी जाने मन की तरफ से। भाई मुबारकबाद के मुश्ताक है बकर भाई, बहुत अच्छा शेर का। हर बार तुझे हर बार तुझसे मिलने का, हर बार तुझसे मिलने का है जायका अलग, इतना लजीज फल तो शजर ने